ग्रुप ए क्राफ्टन जानबूझ के बनाया है, ऐसा लगता है। अरे यार, एक तो भाई थोड़ा सा ना, क्या नाम है इसका, रितेश, थोड़ा सा दिमाग का यूज किया करो। ठीक है, जितनी भी टीम्स थी जो आईसीओ शोडाउन में टॉप पर थे, वो ऑब्वियस है वो ग्रुप ए में होंगे। अगर अभी उनको ग्रुप डी में डाला जाए फिर तो उनके साथ जाती हो गई कि वो वहां पर अच्छा नहीं खेल पाए तो वो राउंड वन में चले गए, राउंड टू में चले गए। अभी अगर ग्रुप ए की कोई भी टीम उठा के ग्रुप सी या डी में डाल दिया जाता तो आप ही लोग फिर से चालू होते कि अरे भाई उन्होंने तो बहुत बढ़िया खेला, फिर वो लोग ऐसे ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्यों हैं। तो जो भी टीम टॉप पर थी वो ग्रुप ए में है, जो उनके नीचे थी वो ग्रुप बी में है, जो उनके नीचे है वो ग्रुप सी में है, जो उनके नीचे है वो ग्रुप डी में है। वैसा सीन है। गॉडल कहाँ खेली बीजीआईएस अलावा दूसरा लैंड खेली, उनको ग्रुप ए में क्यों? कृष्णा भाई थोड़े धीमे हो आप। शोडाउन में गॉडलाइक 13th प्लेस पर थी और ग्रुप ए में गॉडलाइक एग्जैक्टली 13th प्लेस पर है। तो फिर वशिष्ठा क्यों नहीं है? वशिष्ठा में प्लेयर चेंजेस है ना बेबी, कि हाँ इन केस कभी अगर हमें ग्लोबल जाने का मौका मिला तो हम लोग वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके लिए जरूरी है कि आज के दिन से ही हम लोग हमारी जितनी भी टीम्स हैं उनको हम सपोर्ट करें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि शायद वहां पर कुछ और बेहतर हो सकता था तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में टीम्स के पास पहुंचा सकते हैं। आप लोग के पास सोशल मीडिया है, चीजें आप पहुंचा सकते हैं। ट्विटर पर अगर आप किसी को टैग करते हैं वो देख ही लेता है, जैसे कल लॉन्डे मेरे को टैग कर रहे थे कि ट्विटर पे एक लौंडा लिखता है, क्या लिखा था उसने, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लिखी थी, फिर नीचे कुछ रिप्लाईज भी थे, मैंने पढ़ा, मुझे हंसी आई पर वो चीज़ सही भी थी। बट ठीक है। तो यस, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो टीम्स हैं वो भी मैं चाहूँगा कि बड़ा सीरियस होकर खेलें, और जो हमारी ऑडियंस है मैं चाहूँगा कि भाई वो भी एकदम सीरियस होकर उनको सपोर्ट करें कि नहीं भाई आप कर सकते हो, बढ़िया करोगे, और सब चंगा सी, वैसा सीन है। तो मैंने जो भी पॉडकास्ट अभी तक बनाए हैं मैंने शुरुआत ही यहीं से करी है। 2026 इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, बट मेरे हिसाब से थोड़ा हंसी मजाक होते रहना चाहिए। अगर हंसी मजाक नहीं होगा तो फिर एक डेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत डिप्रेसिंग सा हो जाएगा। जो प्लेयर्स हैं वो भी चाहते हैं कि भाई थोड़ा हंसी मजाक होता रहे। वो जब मैं अभी पॉडकास्ट करने गया था तो प्लेयर्स का यही, जब मैंने बिल्कुल फोकस इस चीज़ पर रखा कि नहीं हम पॉजिटिविटी पर रहेंगे, उन्होंने कहा मेजी भाई फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा तो हंसी मजाक होना चाहिए। तो हंसी मजाक होते रहना चाहिए भाई, ताकि ऐसे एनवायरनमेंट हंसी मजाक वाला बना रहे। खैर, वो सारी चीज़ें जो भी है वो तो खैर चलेगा। ग्रैंड फाइनल्स में एग्जैक्टली उसी तरीके से ग्रुप ए है जिस तरीके से ये लोग यहां पर थे। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स में बड़े चेंजेस हैं इसलिए ये यहां पर नहीं है, शायद मेरे हिसाब से यही लॉजिक हो सकता है। सिंसिनाटी किड्स एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हाइट वॉकर्स, व्हाइट वॉकर्स कहां पर थे? व्हाइट वॉकर्स में भी, अच्छा व्हाइट वॉकर्स ने तो अपनी पूरी लाइनअप ही बदल दी ना, उन्होंने नए प्लेयर्स उठाए हैं, इसीलिए वो ग्रुप डी में है। ठीक है, फिर भी एटलीस्ट उनके पास स्लॉट है, चलेगा। और ब्लिट्स वालों ने अच्छा तो खेला था वैसे, ब्लिट्स वालों ने ठीक ठाक खेला था, ठीक ठाक नहीं मतलब बढ़िया खेला था सेमीफाइनल्स तक। फाइनल्स में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। तो 13th तक तो एज इट इज है जैसे था। 14th 15th और 16th में थोड़े से चेंजेस हैं, जहां पर आरसी आरसी की लाइनअप कौन सी है, किसी को पता है? मिस्टीरियस फोर की पूरी लाइनअप हिग्स बोसॉन में है। आरसी हैज एक्स वाइट वॉकर्स प्लेयर, कौन कौन है वैसे उसमें? फ्लैश अर्जुन ये सब है। ओ फ्लैश अर्जुन वेजिटो, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो उनका वो है सिंसिनाटी किड्स का। ठीक है, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ने भी अपने प्लेयर चेंज कर दिए। उसके बाद आती है ऑडोबॉट्स। ऑडोबॉट्स ने नो डाउट सेमीफाइनल सर्वाइवल स्टेज सब में बहुत बढ़िया खेला था। सेमीफाइनल्स को अगर आप देखें, ऑडोबॉट्स एग्जैक्टली 15th प्लेस पर थी। अच्छा खेला था ऑडोबॉट्स ने, तो उनका मेरे हिसाब से ग्रुप ए में रहना बनता भी है। यहाँ सर्वाइवल स्टेज में वो 10th पर थे, और ये सर्वाइवल स्टेज में ब्लिट्स की जो टीम है ये आपकी थी इधर 9th प्लेस पर। देन उसके बाद सिंसिनाटी किड्स आती है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो चलेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरा ग्रुप डिवाइड किया गया वो कहीं से भी गलत है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। तो उसमें अच्छा, इन्होंने शोडाउन में कहीं भी ईडब्ल्यूसी का मेंशन नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ऑब्वियस, ठीक है। तो 50% वाला रूल तो खैर हमेशा से ही है, वो तो आपको पता ही होगा कि अगर 50% आपके पास अपनी टीम का प्लेयर है तो स्लॉट आपको मिलेगा, अदरवाइज वो और के पास रहता है। तो देन उसके बाद और के पास अगर है तो उनको स्लॉट मिलता है, बट ये फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कौन से ग्रुप में रहोगे। जैसे सोमराज वाली बात है, सोमराज वाली बात पे मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कहीं कुछ गलत है कि वो ग्रुप डी में है। भले वो पिछले बीजीआईएस का चैंपियन हो पर उसके पास कोई और प्लेयर है ही नहीं।
तो उनके पास केवल सोमराज है। तो सोमराज है केवल, अब वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि उसको ग्रुप ए में इनवाइट मिल जाए या फिर ग्रुप बी में इनवाइट मिल जाए। उसके पास तो उतने प्लेयर्स भी नहीं है। तो वो सीन है। अभी ऐसे तो फिर कोई एक चैंपियन लाइनअप हो चैंपियन लाइनअप 4 अलग-अलग टीम बनाए और वो चारों बोले कि हमको तो यहाँ इनवाइट मिलना चाहिए। फिर तो वैसा हो जाएगा ना। सिम्प सिम्प गॉडलाइक में था। अब ऐसे थोड़ी ना है कि अलग-अलग टीम के अब अब तुम लोग ये सोच रहे हो क्या कि ऐसा हो जाए कि बीजीआईएस का जो चैंपियन है उसका एक प्लेयर ले लिया, देन बीएमपीएस का एक चैंपियन है उसका एक प्लेयर ले लिया, तो 2 प्लेयर हो गए, 50% हो गया। तो ऐसे एक टीम का 50% बाबू, दूसरे टीम का प्लेयर नहीं। ऐसे 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 कैसे काउंट होता? ऐसे काउंट करने लगे तो फिर तो काम हो जाएगा। कंपटीशन नहीं लगती मुझे ग्रुप ए में। अभी ठीक है, कॉम्पिटिटर्स नहीं लगते मुझे ग्रुप ए में। वो तो खैर जब इवेंट शुरू होगा तब पता चलेगा। वैसे भी यार 24 मैचेस हैं भाई। 24 मैचेस हैं। 24 मैचेस में बहुत बहुत टाइम है और उसमें आपको टॉप 8 में रहना है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी टाइम है। अगर थोड़ा बहुत भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, जोगेश क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ी बहुत भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो भी हो जाएगा। और अब तो 2026 चल रहा है भाई। अब अगर कंसिस्टेंसी पर मेंटेन नहीं कर पाए फिर तो सोचने और समझने वाली बात आ जाएगी। अगर आप पर मैच 5 पॉइंट भी निकाल रहे हो, पर एटलीस्ट हर एक मैच में आप वो 5 पॉइंट निकाल रहे हो, तो 24 मैच में 5 भी निकालते गए तो भी आप टॉप 8 के अंदर बने रहोगे। वैसा सीन है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जो हमारा ग्राइंड है वो ऐसा नहीं चल रहा है कि जो ग्रुप्स हैं वो लगातार अपने 4 दिन 24 मैचेस अपने कंप्लीट कर रहे हैं। वो 2 दिन खेलेंगे जिसमें वो 12 मैचेस खेलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ग्रुप सी हो गई जो अपने 2 दिन में 12 मैचेस खेलेगी। देन ग्रुप डी आ गई, 2 दिन में अपने 12 मैचेस खेलेगी। देन अगेन जब 21 तारीख से वो आएंगे, ग्रुप डी होगी जो अपने 12 मैचेस कंप्लीट करेगी, ग्रुप सी होगी जो अपने 12 मैचेस कंप्लीट करेगी। ग्रुप सी का कोई लेना देना नहीं है ग्रुप डी से, ग्रुप डी का कोई लेना देना नहीं है ग्रुप सी से। सब इंडिविजुअल हैं, सबके पास अपनी 16-16 टीम्स हैं। ये इंडिविजुअली अपना खेलेंगे, राउंड रॉबिन और ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो इस चीज़ को लेकर कि क्या राउंड रॉबिन है कि नहीं है, कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, तो नहीं, राउंड रॉबिन और ये सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, सब इंडिविजुअल अपना अपना ग्रुप खेलेंगे उस तरीके से। ठीक है, बस इसमें ये होगा कि थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे पहले कैसा था कि 4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी टीम्स हैं जो राउंड 1 में जाएंगी, कितनी टीम्स हैं जो राउंड 2 में जाएंगी। अभी आपको टोटल 8 दिन वेट करना पड़ेगा। 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपको वेट करना होगा। जब ये पूरे मैचेस खत्म हो जाएंगे, ग्रुप सी के तो खैर पहले ही मैचेस खत्म हो जाएंगे क्योंकि 2 दिन में वो अपने 12 कंप्लीट करेंगे तो वो 24 हो गए। और तो कम से कम 2 दिन में पता चल जाएगा कि ग्रुप सी से कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। वैसा सीन है। बट हाँ, ये तो तय बात रही कि मेरे हिसाब से ग्रुप डी से शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि वो लास्ट में है। ग्रुप सी से भी हो सकती है, पर ग्रुप डी से अगर शुरुआत होती है तो यानी कि कल, हाँ, ग्रुप डी से अगर शुरुआत होती है तो कल 17-18 को ग्रुप डी खेलेगी। देन ग्रुप सी की बारी आती है, 19 और 20 को ये खेलेंगे। देन अगेन ग्रुप डी की बारी आ रही होगी जहाँ पर वो 21 और 22 को खेलेंगे। देन ग्रुप सी की बारी आ रही होगी जहाँ पर वो 23 और 24 को खेलेंगे। ऐसा। हेलो बैकअप वतीजा, वेलकम, स्वागत है। तो इस तरीके से है। लास्ट में ग्रुप डी है तो ऑब्वियस सबसे पहले उनको खेलना चाहिए। अभी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के फैंस हैं वो उनको मैं बता दूं कि ये तो हो गया अपना ऐसा। देन आती है ग्रुप बी जो कि मेरे हिसाब से 25 और 26 को खेलेगी। देन ग्रुप ए आती है जो कि खेलेगी 27 और 28 को। देन अगेन ग्रुप बी आती है, गुड मॉर्निंग मिस भाई मनीष, व्हाट्स अप। फिर ग्रुप बी आती है जो कि 29 और 30 को खेलेगी। देन ग्रुप ए आती है जो कि 31 और 1 को खेलेगी। यानी जो भी ग्रुप ए फैंस हैं वो 27, 28 और 31 और 1 को आ सकते हैं। बट देखो, मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो, अपना ओपिनियन दूं तो मैं चाहूंगा कि भाई जितनी भी टीम्स हैं भाई ऑब्वियसली सब अपना बेस्ट देने के लिए खेलते हैं। बट अगर आपके कुछ भी मैचेस खराब जाते हैं तो मैं मानूंगा कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर सपोर्ट स्टाफ है तो भाई उनसे बातचीत करो। एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव शायद आपको वो बता दे जो आप गेम में रह के नहीं देख पा रहे हो।
तो आपके पास अगर थर्ड पर्सन है और अगर आपको वो कुछ बता रहा है और आपको लगता है कि वो ज़रूरी है सुनना, तो सुन लो। और डिमोटिवेट होके ऐसे हार मानने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ है, चलता रहता है। ठीक है? तो यस, बढ़िया खेलो, क्योंकि बीजीआईएस के बाद देन ओपन टूर्नामेंट, देन उसके बाद प्रो सीरीज से अगर ईडब्ल्यूसी हुआ तो हुआ, देन उसके बाद अगेन ओपन टूर्नामेंट, देन बीजीएमएस होगा, उसके बाद शोडाउन है, देन उसके बाद आईसी है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर लाइन पे लगी है, तो वैसा है कि भाई 2026 को अपने लिए ऐसा सबसे बड़ा बनाने की कोशिश करो।